हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मैटर मेडिका सीरीज़ में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एपिस मिल्फ होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में। तो आप लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है और हनी बीज से बनी हुई दवाई है, यानी कि मधुमक्खी से बनी हुई दवाई है। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं दोस्तों कि मधुमक्खी का नेचर कैसा होता है, यानी कि किस प्रकार से वो अपने दिनचर्या बिताती है और पेशेंट के अंदर उसके क्या आपको भाव देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोगों को पता है मधुमक्खी काटती है तो कैसी सेंसेशंस आती हैं, कैसा फील होता है। तो सबसे पहले वो एरिया हमारा स्वेल हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है और उसके साथ कांटे काटने जैसा फील होता है, यानी कि कुछ बहुत तेज़ी से डंक मार गया ऐसा। तो बाइटिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन रहेंगी पेशेंट के अंदर भी पूरे, यानी कि उसके मेंटल सिम्टम्स में भी और उसके फिजिकल सिम्टम्स में भी। और उसके साथ साथ उस पर इन्फ्लेमेशन आ जाएगा। तो एपिस के पेशेंट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, जगह जगह इन्फ्लेमेशन रहेगा, यानी कि जो भी उसका एरिया अफेक्टेड होगा उसमें इन्फ्लेमेशन मिलेगा। उसके साथ साथ मधुमक्खी दोस्तों, आपको देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहती है, यानी कि पूरा दिन, यानी कि पूरी ज़िंदगी वो अपना जो छत्ता है, जिसको छत्ता बोलते हैं, उसको संवारने में लगा देगी। तो ऐसा ही एपिस मिल्फ का पेशेंट देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। वो साफ़ सफाई में और चीज़ों को संवारने में पूरी ज़िंदगी अपनी बिता देता है, पूरा दिनचर्या उसी में बिता देता है। और उसके साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहती है, यानी कि मधुमक्खी आपने देखा होगा कभी भी शांत नहीं बैठती। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स, एपिस मिल्क का पेशेंट कभी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि गर्मी में अगर आपको मधुमक्खी ने काट लिया है तो आप फटाफट किसी ठंडे या तो अपने वहाँ पर बर्फ़ अप्लाई करोगे या फिर ठंडी सराउंडिंग में जाओगे, यानी कि गर्मी आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही एपिस मिल्क का पेशेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। मधुमक्खी गर्मी बर्दाश्त नहीं करती है और उसके साथ साथ उसे झुंड में रहना पसंद है फ्रेंड्स। अकेले वो कभी भी नहीं रह सकती, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक साथ रहती हैं। एंड फ्रेंड्स, उसमें से एक मधुमक्खी हमेशा मिलेगी जो कि क्वीन होती है, और उसका काम क्या है कि सब चीज़ को संवार के रखना। तो ऐसे ही वो पेशेंट समझता है कि मैं इस घर का बड़ा हूँ, मुझे सबको, अपने परिवार को संवार के रखना है और एकजुट रखना है। तो उसके लिए अगर कोई अदर पर्सन मेरे घर या मेरे परिवार पर कोई अटैक करने लगेगा तो मैं उसको, यानी कि किसी भी हद तक फिर मैं जा सकता हूँ। तो इस प्रकार से आपको पेशेंट देखने को मिलेगा। तो आपको ईजिली समझ आ रहा है दोस्तों कि अगर आपको एपिस मिल्फ के पेशेंट को समझना है तो आपको मधुमक्खी को समझना पड़ेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके की यूजेस को। तो अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसान रहेगी एपिस मिल्फ पढ़नी। तो की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट है बाइट्स एंड स्टिंग। तो सबसे मुख्य पार्ट ही एपिस मिल्फ का यही है कि दोस्तों स्टिंगिंग पेन होगा, जैसे डंक मार रहा है या कुछ कांटे काट रहे हैं या कुछ चुभा रहा है या कुछ जैसे काट गया हो, ऐसे हमेशा उसको एपिस मिल्फ के पेशेंट को सेंसेशंस रहेंगी। उसके साथ सेकंड पॉइंट में बात की गई है साइसिस्टिस। इसका मतलब होता है दोस्तों यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाना। इसमें क्या होता है, हमारा ब्लडर में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसके कारण हमारे यूरेथ्रा में एक स्टिंगिंग पेन होता है ड्यूरिंग यूरिनेशन। थर्ड पॉइंट में बात की गई है फीवर की। तो फ्रेंड्स, फीवर में भी उसको ठंडी सराउंडिंग पसंद है, यानी कि बुखार होने के बावजूद भी उसको ठंडी सराउंडिंग पसंद है, यानी कि ठंड में रहना पसंद करेगा, गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरा मुंह उसका पफी हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा फेस पर और आंखों के नीचे। जैसे कि एपिस मिल्फ का सबसे बड़ा सिम्टम है फ्रेंड्स कि लोअर आईलिड्स में इन्फ्लेमेशन मिले, तो ऐसे ही फीवर के केस में भी देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा बेचैनी रहेगी और पूरे बदन पे फीवर के बाद या फिर एकदम चिलनेस होने के बाद अर्टिकेरिया भी हो जाता है फ्रेंड्स। तो अर्टिकेरिया आफ्टर फीवर बहुत बड़ा सिम्टम है एपिस मिल्फ का। फोर्थ पॉइंट में बात की गई है फ्रेंड्स इन्फ्लामेशन ऑफ द आईज, लिप्स, माउथ और थ्रोट। तो इन सब में इन्फ्लामेशन पाई जाती है, यानी कि आंखें सूज जाती हैं, लिप्स सूज जाते हैं, माउथ सूज जाता है, थ्रोट सूज जाता है। और फ्रेंड्स, ये जैसे कि हमने केस डिस्कस किया था कि जैसे ही मधुमक्खी काटती है तो वहाँ पर तुरंत के तुरंत इन्फ्लामेशन आ जाता है, तो ऐसा ही पेशेंट के अंदर भी देखने को मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट में बात की गई है एडिमा की। तो फ्रेंड्स, एपिस मिल्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है एडिमा के लिए फ्रेंड्स। अगर हमारी किडनी में भी इन्फ्लामेशन आ जाए और यूरिन बहुत कम पास हो, उसके साथ साथ हमारी थर्स्ट बिल्कुल गायब हो, यानी कि लैक ऑफ थर्स्ट हो, किडनी में इन्फ्लामेशन आ जाए, उसके कारण बॉडी में एडिमा होने लग जाए, तो एपिस मिल्क एक वरदान की तरह काम करती है फ्रेंड्स। और लास्ट पॉइंट में बात की गई है अर्टिकेरिया।
तो अर्टिकेरिया को वैसे तो हम पूरा डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, बट अर्टिकेरिया में मैं आपको बता दूं, अर्टिकेरिया एक इन्फेक्शन है जो किसी फूड या फिर किसी ड्रग या फिर किसी एलर्जी के कारण हो जाता है। हाइव्स अर्टिकेरिया जिसको बोलते हैं, जिसको धापड़ भी हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स। पूरी स्किन में अलग अलग पार्ट में पूरा इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी और वो कुछ समय बाद खुद ब खुद दब जाती है, बट वो गर्मी से बढ़ेगी इस केस में, एपिस मिल्फ के केस में, और उसे ठंडी जगह से आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए एपिस मिल्फ के की यूजेस। चलिए अब चलते हैं रेमेडी प्रोफाइल पर और जानते हैं सबसे मुख्य सिम्टम क्या रहेंगे, और फिर रेमेडी प्रोफाइल को पढ़ेंगे और फिर अलग अलग पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और उसकी मोडालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम एपिस मिल्फ के मेन पेज पर। अब चलते हैं की सिम्टम्स की तरफ और जानते हैं कि ये सिम्टम्स तो रहेंगे ही रहेंगे फ्रेंड्स। की सिम्टम्स का मतलब है कि ये सिम्टम बॉडी में रहने ही रहने वाले हैं एपिस मिल्फ के पेशेंट के अंदर। बर्निंग, स्टिंगिंग पेन, जैसे कि आप लोग को पहले ही पता चुका है, जलन वाला और कांटे से काटेंगे ऐसा पेन रहेगा। स्वेलिंग ऑफ द अफेक्टेड एरिया, पूरा एरिया स्वेल रहेगा जहाँ भी अफेक्शन होगा। उसके साथ साथ एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि मैंने आपको अर्टिकेरिया बताया था। और उसके बाद बात की गई है एंशियस है पेशेंट और रेस्टलेसनेस, यानी कि जैसे कि मधुमक्खी दोस्तों रेस्टलेसनेस, बेचैन रहती है हमेशा और तनाव में रहेगी, हमेशा अपने छत्ते को संवारने के लिए लगी रहेगी, तो ऐसा ही पेशेंट देखने को मिलेगा। और जेलस इसका बहुत बड़ा पॉइंट है फ्रेंड्स। अगर आप लोग जानते भी होंगे, अगर आप मधुमक्खी के छत्ते के पास भी जाएंगे तब भी मधुमक्खियाँ आप पर अटैक करना चाहेंगी, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी हमारे एरिया तक में भी एंटर करे। तो उनके अंदर जेलसनेस बहुत ज़्यादा रहती है, बस वो अपने घर को, अपने परिवार को संवारने में पूरे दिन लगी रहेंगी, जो अपना घर है उसे सही करने में, यानी कि उसे चीज़ों को संवारने में लगी रहती है। यही एपिस मिल्फ का पेशेंट का भी काम रहेगा। तो ये तो हो गए की यूजेस, यानी कि ये तो पेशेंट में रहने ही रहने चाहिए। अब चलते हैं रेमेडी प्रोफाइल पर और जानते हैं कि फिजिकली और मेंटली एपिस का पेशेंट कैसे रहने वाला है। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम इसके रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। होम्योपैथ ईजिली रिकॉग्नाइज पीपल लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम एपिस मिल्फ, इन सम वे देयर बिहेवियर इक्वल्स दैट ऑफ बीज। तो यही बात बताई गई है फ्रेंड्स कि जो एपिस मिल्फ के पेशेंट का बिहेवियर है वो बिल्कुल बीज के जैसे बिहेव करने वाला है। दे टेंड टू बी फसी, रेस्टलेस, इरिटेबल टाइप हु आर हार्ड टू प्लीज। तो दोस्तों जैसे आप अगर मधुमक्खी को छुएंगे भी तब भी वो इरिटेट हो जाएगी, जेलस हो जाएगी और वो आपको काटने को दौड़ेगी, तो ऐसा पेशेंट रहेगा। यानी कि अगर वो एक बार नाराज हो गया तो वो बहुत मुश्किल से मानेगा, वो परेशान रहेगा, बेचैन रहेगा और बहुत चिड़चिड़ा रहेगा। फ्रेंटिक आवर्स स्पेंट क्लीनिंग एंड शॉर्टिंग, समटाइम्स क्लम्सली, ऑफ्टन अ कंप्लेन लिटिल। तो दोस्तों इस लाइन में बताया गया है कि घंटों जैसे मधुमक्खी अपना घर संवारने में लग रहती है, अपना छत्ता संवारने में लग रहती है, ऐसे ही पेशेंट साफ सफाई में लगा रहेगा, चीज़ों को संवारने में लगा रहेगा। यानी कि अगर एक चम्मच उस जगह रखा है तो वो उसी जगह उसको रखेगा नहीं, तब तक वो परेशान रहेगा, उसे सेट करने में लगा रहेगा। इस तरीके से वो अपना पूरा दिनचर्या बिताता है या बिताती है। और कभी कभार वो सुस्त भी पड़ जाते हैं दोस्तों, बट ये केस कभी कभार में आता है। ज़्यादातर पेशेंट इरिटेट ही रहेगा, वो बताएगा कि मैं पूरे दिन कुछ काम में ही लगा रहता हूँ, मेरे से खाली बैठा ही नहीं जाता और मुझे सब चाहिए और गर्मी में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। ए वल्नरेबल साइड रिवेल्स ओवर सेंसिटिविटी, सैडनेस, वीपीनेस एंड अवर्जन टू बीइंग अलोंग। तो एक दूसरी साइड भी है फ्रेंड्स, जब उसका घर कहीं ना कहीं अगर तहस नहस हो जाए या फिर उसके घर में कोई आँच आ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो एक दूसरी साइड भी दिखती है इसी पेशेंट की, जिसमें बहुत ज़्यादा उदासी है, रोना है और फिर उसे सब चाहिए। अवर्जन टू बीन अलोन, यानी कि अगर वो अलोन होगा, वो अकेला होगा तो और ज़्यादा निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही उसकी दूसरी साइड है कि वो चाहता ही नहीं है कि मेरा घर टूटे या मेरे घर में कोई आँच आए, इसीलिए वो अपना पूरा जीवन घर को संवारने में, चीज़ों को नियंत्रित करने में लगा देता है। दिस नीड फॉर कंपनी गिव्स दिस टाइप ऑफ पर्सन अ रेपुटेशन एज अ क्वीन बी, यानी कि मधुमक्खी की रानी जैसे होती है, ऐसे ही वो पेशेंट ऐसी रेपुटेशन पाना चाहता है जो सबको ऑर्गेनाइज करे। हु ऑर्गेनाइजेस एवरीवन, दे रिजर्व अ स्टिंग इन देयर टेल हु फॉर दोज हु अपसेट देम। तो वो जैसे कि इस लाइन में बताया गया है कि दोस्तों मधुमक्खी अपना एक स्टिंग, अपना एक डंक छुपा कर रखती है अपने पंख में या अपनी पूंछ में, किसके लिए, जो उसे अपसेट करे। तो ऐसे ही वो पेशेंट देखने को मिलेगा, यानी कि वो अपना घर संवारेगा, बट अगर उस घर को कोई तोड़ना चाहता है या कोई घर का सदस्य मिसबिहेव करेगा तो वो उसके लिए वो चीज़ रखता है, यानी कि फिर उस पर वो अटैक करेगा, उसे समझाएगा और उसे हाथ भी उठा सकता है। फिर वो फिरियसली टेरिटोरियल,
दे कैन बी हाईली जेलस और सस्पिशियस ऑफ न्यू कमर। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो फ्रेंड्स जैसे कि मधुमक्खी न्यू कमर्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है, ऐसे ही एपिस का पेशेंट न्यू कमर्स को देखकर चिढ़ जाएगा, यानी कि वो नहीं चाहता कि कोई मेरे घर आए या फिर मेरी जो परिवार है उसमें दखल पैदा करे। तो फ्रेंड्स ये तो हैं एपिस मिल्फ पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स, यानी कि इस प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत करता है अपने घर को संवारने के लिए। कोई दूसरा आए तो उसे बर्दाश्त नहीं, वो अपने घर को ऑर्गेनाइज करना चाहता है। और दूसरी साइड उसकी ये है कि अगर घर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाएगा, उसे सबको इकट्ठा करना, यानी कि फिर वो अकेला बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। तो चलिए अब एक बार सिम्टम फिजिकली क्या उसके साथ हो रहे हैं उसको भी जान लेते हैं। एपिस इज प्रिस्क्राइब जनरली फॉर सिम्टम दैट स्टार्टेड ऑन द राइट साइड एंड मूव टू द लेफ्ट साइड। तो एपिस मिल्फ के सिम्टम राइट साइड से स्टार्ट होकर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। एलियम ट्रीटेड विद एपिस इंक्लूड्स अर्टिकेरिया, हाइव्स, इंसेक्ट बाइटिंग और स्टिंग्स एंड बर्न। तो एपिस मिल्फ के अंदर जो हमें एलिमेंट जो ट्रीट होते हैं एपिस मिल्फ से वो क्या क्या है? अर्टिकेरिया है, हाइव्स हैं, इंसेक्ट बाइट है और स्टिंग है। यानी कि अगर कोई अर्टिकेरिया धापड़ पड़ जाए जैसे कि मैंने आपको बताया था, और उसके साथ साथ कोई इंसेक्ट काट जाए या फिर कांटा लगने जैसा उसको सेंसेशन हो तो उसके लिए भी ये काम आती है। और बर्न के साथ साथ बर्न के लिए भी काम आती है। अगर वहाँ से जल जाए, जलने के बाद वहाँ पर सूजन हो जाए, उसमें पानी वाले फुलके पड़ जाएं, तो फ्रेंड्स कैंथ्रिस भी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। उसके साथ साथ अगर हम एपिस मिल्फ का इस्तेमाल करें तब भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इट इज़ यूज फॉर यूरिनरी इन्फेक्शन। यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए भी ये रेमेडी काम आती है फ्रेंड्स, सच एज साइसिस्टिस एंड फॉर एडिमा और यूरिन रिटेंशन स्पेशली इन न्यू बॉर्न बेबीज। तो अगर बिल्कुल नया बच्चा जो अभी पैदा हुआ है उसके अंदर यूरिन रिटेंशन देखने को मिले, उसके ब्रेन में एडिमा देखने को मिले, या पेशाब करते हुए वो रोए, तो एपिस मिल्फ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे एपिस मिल्फ बच्चों में भी, बुजुर्गों में भी, फीमेल में भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती है फ्रेंड्स। अगर आपने एपिस मिल्फ का केस टेकिंग अच्छी तरीके से कर ली तो फ्रेंड्स 100% ये रेमेडी काम करती है। इन्फ्लामेशन ऑफ द आइज, माउथ, थ्रोट एंड फीवर में ऑल्सो भी हेल्प। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी दोस्तों, ये इन्फ्लामेशन के लिए भी काम आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा आइज, माउथ, थ्रोट एंड फीवर के इन्फ्लेमेशन में ज़्यादातर काम आती है। तो चलिए फ्रेंड, रेमेडी प्रोफाइल तो हमने पढ़ ली, अब हम चलते हैं अर्टिकेरिया, बाइट्स एंड स्टिंग के सिम्टम पर और जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स पाए जाएंगे और क्या मोडेलिटीज़ रहने वाली हैं। द स्किन इज इची, स्वेलन एंड हाईली सेंसिटिव टू टच विद स्टिंगिंग पेन। तो स्किन कैसी रहेगी? बहुत ज़्यादा सूजी रहेगी, स्वेलन रहेगी और हाईली सेंसिटिव टू टच, यानी कि टच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इट मे बी पफी एंड ब्लोची विद रेज्ड बम्प दैट सीम फुल्स ऑफ वाटर। तो वो स्किन कैसी रहेगी? पफी यानी कि सूजी सूजी से रहेगी और उसमें पानी वाले फुलके भी हो सकते हैं। अर्टिकेरिया में डेवलप्ड आफ्टर चिल और फीवर। तो फ्रेंड्स बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि अर्टिकेरिया फीवर के बाद मिल सकता है। तो फीवर होने के बाद अर्टिकेरिया जैसी कंडीशन आ जाती है और उसके साथ साथ ठंड चढ़ने के बाद भी कभी कभार अर्टिकेरिया देखा गया है। तो ये तो हो गए अर्टिकेरिया के सिम्टम। चलिए अब चलते हैं कि इसकी मॉडलिटीज़ कैसी रहेंगी। सिम्टम बेटर होंगे फॉर कोल्ड सराउंडिंग, फॉर वॉशिंग, फॉर कोल्ड कंप्रेशन ऑन द स्किन। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग को मैंने पहले भी बताया था कि मधुमक्खी गर्मी में रह ही नहीं सकती, उसको ठंडी जगहें चाहिए। तो ऐसे ही एपिस मिल्फ के पेशेंट को कोल्ड सराउंडिंग से, कोल्ड प्रेशर से, कोल्ड वॉशिंग से आराम मिलता है। और सिम्टम में एग्रावेशन कब होगा? फॉर हीट, फॉर हॉट, फॉर स्टफी रूम्स, एट नाइट, फॉर टच और प्रेशर ऑन द अफेक्टेड एरिया। तो गर्मी से, टच से, नाइट में और प्रेशर से उसको एग्रावेशन होगा। तो चलिए ये तो हमने बात कर ली अर्टिकेरिया, बाइट्स एंड स्टिंग की। अब चलते हैं हम साइसिस्टिस के सिम्टम्स पर। तो फ्रेंड्स साइसिस्टिस के अंदर बर्निंग, स्टिंगिंग पेन इन द यूरेथ्रा एंड ब्लैडर ऑन पासिंग यूरिन। तो फ्रेंड्स साइसिस्टिस होता क्या है? हमारे यूरेथ्रा के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है, उसके कारण एक जलन पैदा हो जाती है यूरिन के दौरान। तो उसके साथ साथ ब्लडर पे भी हमें प्रेशर लगता है। तो जैसे ही हम यूरिन पास करेंगे एक जलन या फिर कांटे काटने जैसी सेंसेशन महसूस होगी हमें यूरेथ्रा के अंदर और ब्लडर के अंदर। द नीड टू यूरिन इज फ्रीक्वेंट, यानी कि बार बार पेशाब का जोर पड़ेगा, बट ओनली मेजर अमाउंट ऑफ यूरिन आर पास, थोड़ा ही यूरिन हमेशा पास होगा। और किडनी इन्फ्लेमेशन में भी एक बहुत ज़्यादा काम आती है रेमेडी फ्रेंड्स। किडनी इन्फ्लेमेशन विद पफी आइज एंड लैक ऑफ थ्रस्ट में ऑल्सो भी रिस्पॉन्ड टू एपिस। तो किडनी इन्फ्लेमेशन हो, उसके साथ साथ प्यास बहुत कम और लोअर लिड्स में इन्फ्लेमेशन हो फ्रेंड्स, तो आप एपिस मिल्फ की तरफ जा सकते हैं। चलिए अब इसकी मॉडलिटीज़ को एक बार स्टडी कर लेते हैं। सिम्टम बेटर कब होंगे? फॉर कोल्ड सराउंडिंग। सिम्टम वर्स कब होंगे? फॉर हीट,
फॉर प्रेशर ऑन दी ब्लडर। अगर जैसे ही हम ब्लडर पर प्रेशर देंगे फ्रेंड्स तो सिम्टम में एग्रावेशन हो जाएगा। चलिए ये हमने साइस्टिस के सिम्टम भी समझ लिए। अब चलते हैं एडिमा की तरफ। तो एडिमा में क्या कंडीशन देखने को मिलेगी फ्रेंड्स? स्वेलिंग ऑफ द बॉडी टिश्यूज ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन, यानी कि एडिमा होता क्या है फ्रेंड्स, हमारे टिश्यूज़ के अंदर फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है, यानी कि जो फ्लूइड हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर जाना चाहिए था वो बाहर ना जाके हमारे टिश्यूज़ में ही रुक जाता है और उसके कारण हमारे बॉडी में सूजन आ जाती है, उसको ही एडिमा बोलते हैं। द स्वेलिंग में बी एसोसिएटेड विद अर्थराइटिस अकम्पेन्ड बाय द टिपिकल बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन। तो स्वेलिंग अर्थराइटिस से भी एसोसिएटेड हो सकती है, उसके साथ साथ बर्निंग और स्टिंगिंग पेन भी आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स उसके साथ साथ ये मेनिंजाइटिस भी हो सकती है, प्लूरेसी भी होती है एंड पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है। तो मेनिंजाइटिस में क्या होता है फ्रेंड्स? मेनिंजाइटिस के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसके अंदर एडिमा आ जाता है और ये बहुत सारे पेशेंट्स में देखा जा सकता है। न्यूबॉर्न बेबी में भी फ्रेंड्स ये कंडीशन पाई जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इसको क्योर करने में असमर्थ हो जाते हैं कभी कभार। तो एपिस छोटी मोटी रेमेडी नहीं है फ्रेंड्स, ये रेमेडी जादू की तरह काम करती है। प्लूरेसी यानी कि लंग्स में इन्फ्लामेशन आ जाना और उसके साथ साथ पेरिटोनाइटिस में फ्रेंड्स हमारा जो एब्डोमेन है उसकी जो लाइनिंग है उसके अंदर रेडनेस और स्वेलिंग आ जाए, उसी को पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हैं, तो इसमें भी ये रेमेडी काम करती है। चलिए अब जान लेते हैं कि एडिमा के अंदर क्या मोडेलिटीज़ रहने वाली हैं। तो सिम्टम बेटर कब होंगे? फॉर कोल्ड कंप्रेशर ऑन दी अफेक्टेड एरिया, यानी कि जो भी अफेक्टेड एरिया होगा उस पर ठंडे प्रेशर से आराम मिलेगा। सिम्टम में एग्रावेशन कब होगा? फॉर हीट, फॉर टच, फॉर प्रेशर ऑन दी अफेक्टेड एरिया, जो कि पूरी एपिस मिल्क में मोडेलिटीज़ हैं, वही एडिमा के अंदर भी मोडेलिटीज़ हैं फ्रेंड्स। चलिए अब चलते हैं इसके इन्फ्लामेशन ऑफ द आइज, लिप, माउथ और थ्रोट के सिम्टम्स पर। तो उसके अंदर इन्फ्लामेशन ऑफ द आइज, माउथ और थ्रोट, द आइज आर रेड, सोर एंड सेंसिटिव टू लाइट। तो फ्रेंड्स आइज के केस में सबसे जो बड़ा सिम्टम है एपिस मिल्क के अंदर वो यही है फ्रेंड्स कि लोअर लिड्स, जो हमारे नीचे वाले लिड्स होंगे उसमें इन्फ्लामेशन मिलेगा। पेशेंट सुबह उठेगा तो उसकी आंखें के नीचे सोजा मिलता है और एडिमा के केस में भी ज़्यादातर सोजा यहीं पर मिलता है फ्रेंड्स, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल रहेंगी, उनमें दुखन रहेगी और वो लाइट तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। दे मे वाटरी प्रोफ्यूज विद हॉट टीयर, उसके साथ साथ गरम गरम टीयर्स भी आने वाले, यानी कि जो आंसू निकलेंगे वो भी हॉट फील होगा पेशेंट को। द माउथ एंड थ्रोट आर स्वेलन एंड आर सब्जेक्टेड टू बर्निंग पेन, तो मुंह में और गले में एक बर्निंग पेन रहेगा। एनी स्वेलिंग इन द थ्रोट में ऑब्स्ट्रक्ट ब्रीदिंग, तो अगर थ्रोट के अंदर स्वेलिंग है तो फ्रेंड्स पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होगी। देयर इज मार्क्ड लैक ऑफ थ्रस्ट, तो पूरी एपिस मिल्क में आपको प्यास बहुत कम मिलने वाली है दोस्तों, और गर्मी से उसको एग्रावेशन होगा, ठंडे से, ठंडी जगह से, ठंडे प्रेशर से उसको आराम मिलेगा। उसके साथ साथ डंक मारना, कुछ चुभना, उसके साथ साथ लोअर लिड्स में इन्फ्लामेशन और उसके साथ साथ रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी, तो ये पूरी एपिस के पेशेंट में आपको दिखने वाला है। तो चलिए अब इसकी मोडेलिटीज़ को एक बार जान लेते हैं। सिम्टम बेटर कब होंगे? फॉर कोल्ड कंप्रेशन ऑन दी अफेक्टेड एरिया, फॉर इनहेलिंग कूल एयर, तो अगर सांस में दिक्कत है तो ठंडी हवा पेशेंट चाहेगा। सिम्टम वर्स कब होंगे? फॉर हीट, फॉर हॉट, स्टफी रूम, फॉर टच, तो एग्रावेशन तो इन्हीं चीज़ों से हमेशा रहने वाला है। चलिए अब इसका सबसे लास्ट पॉइंट है जो कि है फीवर, उसके बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं। फीवर के सिम्टम क्या रहने वाले हैं? फीवर विद टोटली लैक ऑफ थ्रस्ट एंड पॉसिबली सोर थ्रोट, तो फ्रेंड्स फीवर के अंदर प्यास बिल्कुल नहीं रहेगी और उसके साथ साथ गले में दुखन रहेगी। तो जैसे ही हम फीवर के अंदर ऐसा सुनते हैं कि प्यास बिल्कुल नहीं है तो हमें जेलसीमियम भी फ्रेंड्स माइंड में स्ट्राइक करती है, बट जेलसीमियम का सिम्टम है कि उसमें पेशेंट की आंखें बंद हो जाती है, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो उठ भी जाए, वो लेटा रहेगा। बट एपिस मिल्क के केस में ऐसा नहीं है, एपिस मिल्क हमेशा बेचैन रहेगा, चीज़ों को संवारने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, यानी कि बीमारी में भी वो यही काम करता रहेगा पूरे दिन। तो ऐसे ही हम अलग अलग रेमेडीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट से एंड उनकी मोडेलिटीज़ से। देयर में बी अ सीवियर हेडेक विद स्टैबिंग पेन, तो सर में दर्द रहेगा, उसके साथ साथ क्या सेंसेशन रहेगी कि कुछ घोंप रहा है, कोई कुछ चुभा रहा है, ऐसा पेन रहेगा। इन विच हेड फील हॉट, उसके साथ साथ सर बहुत ही गर्म महसूस होगा। फ्रेंड्स यही सिम्टम बेलाडोना के अंदर भी है और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, बट बेलाडोना के अंदर जो मोडेलिटीज़ हैं वो
डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एपिस मिल्फ। तो जैसे कि मैंने अपनी पूरी सीरीज में बताया फ्रेंड्स, मोडेलिटीज़ को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि मोडेलिटीज़ हमारी बहुत सारी रेमेडीज़ को सेपरेट कर देती है, हमारे एक परफेक्ट रेमेडी की तरफ ले जाती है अगर हम मोडेलिटीज़ पर ध्यान देते हैं। देयर में ऑल्सो भी चिल एंड द स्किन इज ड्राई एंड सेंसिटिव। तो उसके साथ साथ बुखार में ठंड चढ़ेगी और उसके साथ साथ जो स्किन है वो कैसी रहेगी, ड्राई और सेंसिटिव रहेगी। तो चलिए फीवर की मोडेलिटीज़ को समझ लेते हैं। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर कूल सराउंडिंग, यानी कि ठंडी जगह पे पेशेंट रहना चाहेगा। फॉर अनकवरिंग, फॉर कोल्ड कंप्रेशन, तो कोल्ड कंप्रेशन से आराम मिल रहा है, अनकवरिंग से आराम मिल रहा है, कूल सराउंडिंग से आराम मिल रहा है। सिम्टम में एग्रावेशन कब हो रहा है? फॉर हीट, फॉर हॉट, स्टफी रूम, फॉर स्लीप, फॉर टच और प्रेशर ऑन द अफेक्टेड एरिया। तो ये तो मोडेलिटीज़ हमें पूरे एपिस मिल्फ में देखने को मिली हैं फ्रेंड्स, वही मोडेलिटीज़ हमें फीवर के अंदर भी देखने को मिली है। तो मोडेलिटीज़ एपिस मिल्फ के अंदर सेम है। सब पार्ट में एक ही चीज़ आई है, स्टिंगिंग पेन रहने वाला है, उसके साथ साथ इन्फ्लामेशन रहने वाली है। गर्मी पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठंडी जगह उसको आराम मिलता है, साथ के साथ पेशेंट बेचैन रहेगा और पूरी एपिस मिल्फ में आपको प्यास बिल्कुल नहीं मिलने वाली। तो फ्रेंड्स ये है पूरा ओवरव्यू एपिस मिल्फ का। आशा करता हूँ आप लोगों को आज ये रेमेडी अच्छे से समझ आई होगी। बट अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी ज़रूर कंप्लीट की जाएगी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।